बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है गुस्ल। जब आप गुस्ल करना चाहें तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप घुटनों तक अपने दोनों हाथ धोएं, फिर आप इस्तंजा करें। हाथ और इस्तंजे की जगह पर अगर नजासत हो तब भी, ना हो तब भी, हर हाल में इन दोनों चीज़ों को धोना। फिर जहां बदन पर आपकी नजासत लगी हुई हो उसे पानी के साथ पाक करना और फिर उसके बाद वुजू करना। अगर आप किसी ऊंची चौकी पत्थर पर गुस्ल कर रहे हों तो वुजू करते वक्त पैर भी धो लें, और अगर ऐसी जगह नहीं है कि दोबारा से पांव गीले हो जाएंगे या भर जाएंगे और गुस्ल के बाद फिर धोने पड़ेंगे तो सारा वुजू करें मगर अपने पांव ना धोएं। फिर वजू के बाद 3 मरतबा अपने सर पर पानी डालें, फिर 3 मरतबा अपने दाहिने कंधे पर, फिर 3 मरतबा अपने बाएं कंधे पर पानी डालें, इस तरह कि सारे जिस्म पर पानी बह जाए। और फिर इसकी वजह से अगर आप हट कर पाक जगह में आ जाएं और पैर धोएं। अगर वजू के वक्त पैर धो लिए हों तो अब धोने की हाजत नहीं है। इसी तरीके से आप पहले अपने सारे जिस्म पर अच्छी तरह हाथ फेर लें, तब पानी बहाएं ताकि आपके वजूद की सारी जगह अच्छी तरीके से पानी पहुंच जाए, कहीं बाल बराबर भी कुछ सूखा न रहे। गुस्ल का तरीका यही है जो मैंने अभी अर्ज किया, सुन्नत के मुवाफिक है। इसमें से कुछ चीजें फर्ज हैं, उनके बगैर गुस्ल नहीं होता। आदमी नापाक का नापाक ही रहता है और बाज़ चीजें सुन्नत हैं, उनके करने से सवाब हासिल होता है। अगर ना करें तो गुस्ल हो जाता है। फर्ज सिर्फ 3 चीजें हैं। एक, कुल्ली करना कि आपके सारे मुंह में पानी पहुंच जाए, बल्कि इस कुल्ली को अगर गरारा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर नाक में पानी डालना कि जहां तक नाक की नरम हड्डी है उस तक पानी पहुंच जाए, और इसमें अगर पानी को सांस के साथ थोड़ा सा खींच लिया जाए तो बेहतर है। ये भी इस सूरत में अगर आपका रोजा नहीं है, लेकिन अगर रोजा हो तो फिर सिर्फ नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने की कोशिश करें, उसको खींचे नहीं सांस के साथ। और तीसरे नंबर पर है कि आपका सारा वजूद सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक एक दफा पानी के साथ गीला हो जाए और बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। ये 3 फर्ज हैं। अब यह है कि गुस्ल करते वक्त किबले की तरफ मुंह ना करें, पानी बहुत ज्यादा ना फेंकें और ना बहुत कम कि अच्छी तरह गुस्ल ना कर सकें, और ऐसी जगह गुस्ल करें कि उसे कोई ना देखे। गुस्ल करते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। गुस्ल के बाद किसी कपड़े से अपना बदन पोंछ लेना चाहिए। बदन ढकने में बहुत जल्दी करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर वुजू करते वक्त पैर न धोए हों तो गुस्ल की जगह से हटकर पहले अपना बदन ढांपें, फिर दोनों पांव धोएं। इसी तरह अगर तन्हाई की जगह हो जहां कोई नहीं देख पाता हो तो आप अपने बदन से सारे कपड़े उतार कर गुस्ल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई देखने वाला हो तो फिर आप अपने पर्दे का इंतजाम करें, और अगर तन्हाई की जगह ना हो तो फिर आपको इसमें बहुत सारी एहतियातें लाजिम होती हैं। अलबत्ता गुस्ल खाने की छत अगर ना हो, या इसी तरीके से अगर कोई और प्रॉब्लम हो, या आपने कोई चीज साइडों पे खड़ी की है, या ऐसा कपड़ा है कि आपको ऊपर से वजूद बाहर नजर आता है, तो फिर बैठकर गुस्ल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पर्दा बेहतर है। इसके अलावा नाफ से लेकर घुटनों तक, यानी ये जो बदन का हिस्सा है, ये दूसरे लोगों के सामने खोलना बहुत बड़ा गुनाह है, और अक्सर खवातीन और अक्सर मर्दों को देखा गया है कि वो इन चीजों में एहतियात नहीं करते। अब उसके बाद जब आप सारे बदन पर खूब अच्छे तरीके से पानी डाल लें, कुल्ली कर लें, नाक में पानी डाल लें, तो अब यूं समझिए कि आपका गुस्ल मुकम्मल हो चुका है। गुस्ल करते वक्त कलमा पढ़ना या पढ़कर पानी पर दम करना ये कोई जरूरी नहीं है। अगर बदन पर बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह गई तो इससे गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह अगर गुस्ल करते वक्त कुल्ली करना भूल गए
नाक में पानी नहीं डाला तो भी गुस्ल नहीं हुआ। अगर गुस्ल के बाद याद आए कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया है तो फिर से नहाना वाजिब नहीं, बल्कि जहां सूखा रह गया उसी को धो लें, या फिर फकत अपना हाथ वहां पर गीला करके फेर लें या थोड़ा सा पानी उस पर बहा लें तो आपका गुस्ल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कुल्ली करना भूल जाएं तो अब आप कुल्ली कर लें, यानी गरारा कर लें। अगर नाक में पानी डालना भूल गए हैं तो नाक में पानी डाल लें। गर्ज जो चीज रह गई हो अब इसको कर लें, नए सिरे से गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बीमारी की वजह से सर पर पानी डालना नुकसानदेह हो तो सर छोड़कर आप पूरा बदन धो लें, तब भी गुस्ल हो जाएगा। लेकिन जब आपको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए तो अब सर धोना जरूरी है। इसी तरह पेशाब की जगह आगे की खाल के अंदर पानी पहुंचाना फर्ज है। अगर पानी ना पहुंचे तो गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह अगर सर के बाल गुंधे हुए हों, यानी बाज़ औक़ात ख़वातीन इनको जूड़ा बना लेती हैं, तो इन बालों को भिगोना, सारी जड़ों में पानी पहुंचाना जरूरी है। एक बाल भी सूखा रह गया या एक बाल की जड़ में भी पानी ना पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। अगर बाल गुंधे हुए हों तो बालों का भिगोना माफ है, अलबत्ता सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज है। एक जड़ भी सूखी ना रहने पाए, और अगर बगैर खोले सब जड़ों में पानी ना पहुंच सके तो खोलना बहुत जरूरी है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन नाक के अंदर नथ, कानों में बालियां, हाथों में अंगूठियां या छल्ले पहनती हैं और उनके नीचे पानी नहीं पहुंचता तो इनको उतार लेना चाहिए, या फिर गुस्ल करते वक्त इनको हिला लेना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि इनके नीचे भी पानी पहुंच जाए। इसी तरह अगर किसी औरत के नाखून में आटा लग कर सूख गया हो, उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं हुआ। जब याद आए आटे को छुड़ाकर पानी डाल लें। अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो इसे लौटाना जरूरी होगा। इसी तरह अगर हाथ पांव फट गए हों, उनमें मोम, रोगन या कोई मेडिसिन या कोई ऑयल आपने भर दिया है तो उसके ऊपर से पानी बहा लेना दुरुस्त है, गुस्ल हो जाएगा। कान और नाक में भी ख्याल करके पानी पहुंचाना चाहिए। पानी ना पहुंचेगा तो गुस्ल नहीं होगा। नहाते वक्त कुल्ली नहीं की लेकिन मुंह भर के पानी पी लिया कि सारे मुंह में पानी पहुंच गया तो इससे भी गुस्ल हो गया, क्योंकि मतलब तो सारे मुंह में पानी पहुंचाने से है, कुल्ली करे या ना करे। अलबत्ता अगर इस तरह पानी पी ले कि सारे मुंह में पानी ना पहुंचे तो ये पीना काफी नहीं है, कुल्ली कर लेना चाहिए। अगर बालों में या हाथ पैरों पर तेल लगा हुआ हो कि बदन पर पानी अच्छी तरह ठहरता ना हो बल्कि पानी गिरते ही ढलक जाता हो तो इसका कुछ हर्ज नहीं है। जब सारे बदन पर, सारे सर पर पानी डाल लिया, गुस्ल हो गया। यानी इससे ये मुराद भी ली जा सकती है कि अगर आपने सर पे सरसों का तेल लगाया हुआ है और सर पर पानी नहीं ठहरता लेकिन गिर रहा है और आपके सारे बाल अगर उससे गीले हो गए हैं तो गुस्ल सही हो गया। बाज़ औक़ात दांतों के बीच में कोई गोश्त का टुकड़ा फंस जाता है तो इसको खलाल करके निकालें। इसकी वजह से दांतों के बीच में पानी ना पहुंचने से गुस्ल नहीं होता। इसी तरह बाज़ ख़वातीन माथे पर कुछ लगा लेती हैं तो अगर वो उसको ना हटाएं और उसके नीचे पानी ना पहुंचता हो तो उसे हटाना भी जरूरी है। इसी तरीके से दीगर और बहुत सारे भी मसाइल हैं जो आप अपने करीब मौजूद उलमा से दरियाफ्त कर सकते हैं। हम इजाजत चाहेंगे और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।